ये है दिल्ली दर्पण। जो निगम कर्मचारी है वो रोड पर बैठा है अपने वेतन के लिए। जब वो फंड दे चुके हैं तो क्यों नहीं पहुंचा है? अगर जिसको वेतन नहीं मिलेगा वो अपने परिवार को कैसे पालेगा, पेट कैसे भरेगा? कि मुझे भी निगम में आना है और यहाँ का भ्रष्टाचार मिटाना है। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। एमसीडी चुनाव जैसे जैसे नज़दीक हैं, बड़े बड़े धुरंधर भी अपने दावेदारी ठोक रहे हैं। बवाना विधानसभा के वार्ड 34 में हम पहुंचे और यहां पर एक ऐसे दावेदारी हमें देखने को मिली जो बिल्कुल ही अलग है। यहां से एक एमसीडी के टीचर भी एमसीडी चुनाव के मैदान में हैं। राजीव मेहरा हैं और ऐसा क्या इन्होंने टीचर रहते हुए देखा कि अब चुनाव लड़ने के मूड में है। मेरे साथ राजीव मेहरा जी हैं। राजीव जी, सबसे पहले आपका स्वागत है दिल्ली दर्पण टीवी में। और क्या व्यवसाय है आपका, किस विभाग में आप एज ए शिक्षक काम करते हैं? नमस्कार, मैं दिल्ली दर्पण टीवी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं राजीव कुमार, निगम शिक्षक, वार्ड 34 एन बवाना विधानसभा से। मैं निगम के अंदर लगभग 16-17 साल से निरंतर रूप से शिक्षण कार्य में हूं। और मतलब एमसीडी में ही आप टीचर हैं? हाँ जी, मैं एमसीडी में टीचर हूं। और मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल है या परमानेंट? नहीं, मैं परमानेंट टीचर हूं सर। अच्छा, तो एक बड़ा रिस्क आप लेने जा रहे हैं क्योंकि ये जो नौकरी आप कर रहे हैं, व्यवसाय आप कर रहे हैं, लाखों स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम देते हैं और जब जाके उनकी भर्ती हो पाती है और आप उसको अब दांव पे लगाने को तैयार हैं। देखिए, ये तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी किया था। मैं तो महज एक शिक्षक हूँ, वो तो IRS पोस्ट पे थे। उनका एक लक्ष्य था कि राजनीति में आना है और भ्रष्टाचार को मिटाना है। वही एक मेरा लक्ष्य है कि मुझे भी निगम में आना है और यहाँ का भ्रष्टाचार मिटाना है। ठीक है, चलिए अरविंद केजरीवाल जी का आप उदाहरण दे रहे हैं। उनके सामने एक विज़न था, उन्होंने देख लिया था कि राजनीति मुझे ठीक करनी है, क्या क्या गलत है वो उनको सब कुछ पता था। आपने ऐसे शिक्षक रहते हुए क्या चीज़ नोटिस की एमसीडी में, क्या गलत है क्या सही है, आज जिसको लेकर आप अब मैदान में उतरे हैं? देखिए, पिछले 5 साल से जो निगम कर्मचारी है वो रोड पर बैठा है अपने वेतन के लिए, अपने हितों के लिए। कैशलेस सुविधा ख़त्म कर चुके हैं। स्वास्थ्य भत्ते जो हैं वो नहीं मिल रहे हैं। बच्चों की ट्यूशन फीस नहीं मिल रही है। अन्य DA वगैरह भी जो दिल्ली केंद्र सरकार द्वारा पास किए जाते हैं वो भी धरने प्रदर्शन से ही हमें मिल रहे हैं। और लगातार 6 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। अगर एक निगम कर्मी, अगर जिसको वेतन नहीं मिलेगा वो अपने परिवार को कैसे पालेगा, पेट कैसे भरेगा, बच्चों की एजुकेशन को कैसे पूरा करेगा, अपनी जो होम लोन की किस्तें चल रही हैं, गाड़ी की किस्तें चल रही है, वो कैसे पूरी करेगा? ये सब सोचकर मैंने निगम चुनाव में उतरने का फैसला किया। आपको क्या लगता है कि अगर ठीक है, एक आप पे पार्टी विश्वास भी जताती है, जनता भी विश्वास जताती है, एक शिक्षक अगर सदन में हाउस में पहुंच भी जाएगा तो वो क्या कर पाएगा? एक टीचर से इतना बड़ा 15,000 के करीब टीचर्स हैं आप लोग। 15,000 शिक्षक और 65,000 निगम कर्मी सभी मिलकर आवाज़ लगा रहे हैं। जब मैंने ये फैसला लिया तो मैंने घर पे भी पूछा। एक बार तो सबको लगता है कि नौकरी छोड़कर और ऐसे आना, लेकिन फिर जो मैंने अपनी मंशा जताई तो घर वालों ने कहा कि जब आपने सोचा है तो अच्छा सोचा है, आप जाइए। फिर मैंने यही अपना जो शिक्षकों के बीच में, सभी शिक्षक समाज में इस बात को उठाया। शिक्षक न्याय मंच के साथ मैंने जुड़ के ये कार्य किया कि मैं निगम में आम आदमी पार्टी के साथ उतरूं, क्योंकि 15 साल से लगातार बीजेपी हमारी निगम के अंदर है। और निगम के अंदर जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा है। सारे, जैसे कि आप देख सकते हैं, जल भराव, गंदगी, कूड़े का ढेर सब फैला हुआ है। कोई भी काम करवाने से पहले यही होता है कि सब रिश्वत की तरफ देखते हैं कि किसको क्या मिल रहा है। सारे जो फंड आ रखा है, केंद्र से फंड आता है, दिल्ली सरकार से फंड आता है, तो वो
निगम कर्मचारियों को क्यों नहीं पहुंच रहा है, वो कहाँ जाता है। इसी भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए मैंने ये कदम उठाया। आपको क्या लगता है कि भ्रष्टाचार के लिए आप बात कर रहे हैं, अध्यापक को लेके अलग ही मतलब कि बहुत सारे डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट उनको तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, जो एमसीडी टीचर्स हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, इसके साथ साथ जो स्वास्थ्य विभाग है उनको तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। गलती कहाँ पर है, किसकी है, किस सरकार की है? क्योंकि एमसीडी जो बीजेपी है वो ये कहती है कि दिल्ली सरकार की तरफ से पैसा नहीं आया, दिल्ली सरकार कहती है हम पैसे ही ओवर पैसा दे चुके हैं। फिर पैसा कहाँ रुक गया है, आप लोगों का पैसा रुकता कहाँ पर है? दिल्ली सरकार ने कोर्ट के अंदर हलफनामा दिया था कि मैं अपना पूरा फंड दे चुका हूँ, फंड जो रिलीज़ करना था वो हम दे चुके हैं। जब वो फंड दे चुके हैं तो वो निगम कर्मियों की तक क्यों नहीं पहुँचा है, वो कहाँ यूज हुआ है, वो कहाँ यूज हुआ है। अब यही चीज़ तो भ्रष्टाचार आया हुआ है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। क्या गारंटी है कि अगर आप निगम पार्षद बनते हैं या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो ये भ्रष्टाचार नहीं होगा, वो जो पैसा आ रहा है वो सीधा आप जो शिक्षक है उन तक पहुंचेगा, जो निगम कर्मी है उन तक पहुंचेगा? इसकी क्या गारंटी है आप लोग ले रहे हैं? देखिए, दिल्ली सरकार के अंदर जैसे ही आम आदमी पार्टी आई उसके बाद भ्रष्टाचार बिल्कुल ख़त्म हो गया। दिल्ली का शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और अन्य भी सेवाएं जो हैं दिल्ली सरकार की, उसमें आप जाके कभी भी आप पहले 10 साल पहले की सरकार में और अब के वो देखेंगे तो दिन रात का अंतर मिलेगा। और यही जो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जब दिल्ली सरकार के अंदर आकर भ्रष्टाचार को मिटाया है तो मैं भी यही आशा रखूँगा कि निगम के अंदर भी यही काम हो। चलिए ठीक है। अब नौकरी दाव पे लगाने जा रहे हैं, थोड़ा नर्वसनेस, थोड़ा डर तो होगा कि शायद क्या अच्छा हो पाए या ना हो पाए? देखिए, डर तो होता है, लेकिन जब मेरे शिक्षक साथी हैं, निगम कर्मी हैं और यहाँ की मेरी जो जनता है वार्ड 34 की, जिसने मुझे भरपूर प्यार किया, मैं आशा करता हूँ कि आम आदमी पार्टी भी मुझ पर भरोसा करके मुझे अगर प्रत्याशी घोषित करती है तो मैं अपने वादों पे भी खरा निकलूँगा। ठीक है, तो राजीव जी थे और बड़े खुले दिल से जो भी बात की हमने उसका जवाब भी दिया और एक बड़ी नौकरी को दाव पे लगाकर दावेदारी अपनी पेश कर रहे हैं वार्ड 34 से। अब आगे क्या होता है, पार्टी क्या मौका देती है या नहीं देती, ये आने वाला वक्त बताएगा। और भी किसी वार्ड में चलेंगे और वहाँ पे किसी दावेदार से बातचीत करेंगे। आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। कैमरामैन लोकेश के साथ पुनीत गुप्ता। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।